Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी एविडेंस। देखिए, पहले मैंने आपको बताया था कि दो तरह के एविडेंस होते हैं, एक ओरल होता है और एक सेकेंडरी होता है। एक ओरल होता है और एक आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। अब ये जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ये भी दो तरीके का होता है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था व्हाट इज प्राइमरी। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सेकेंडरी एविडेंस। देखिए, सेकेंडरी को समझने के लिए हमें प्राइवेट एविडेंस को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो बुक ऑथर ने लिखी हुई है, ठीक है, तो वो क्या है, आपकी प्राइमरी एविडेंस। लेकिन अब आप उस बुक से जो है फोटोकॉपी करा लेते हो, तो वो जो फोटोकॉपी कराई है अब आप अपनी बुक से, वो कहलाएगी आपकी सेकेंडरी एविडेंस। इसी तरीके से आपकी मैम ने जो है कुछ नोट्स अपने हाथों से लिखे हैं, तो जो नोट्स हो गए उन्होंने अपने हाथों से खुद लिखे हैं, अपना लॉजिक लगा के लिखे हैं, अपने एक्सपीरियंस से लिखे हैं, तो वो तो हुआ प्राइमरी डॉक्यूमेंट। लेकिन अब आप लोगों ने उससे बहुत सारी फोटोकॉपी करा ली अपने एग्जाम में पढ़ने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, आपका सेकेंडरी डॉक्यूमेंट। तो प्राइमरी डॉक्यूमेंट और सेकेंडरी डॉक्यूमेंट क्लियर हो गया। प्राइमरी वो होता है जो ओरिजिनली आपका डॉक्यूमेंट होता है, जो ओरिजिनली बनाया जाता है, जिसमें कोई रिकॉर्ड होता है। और सेकेंडरी होता है अगर आप प्राइमरी से जो है कोई और डॉक्यूमेंट बनाते हो बिल्कुल सेम वैसा ही, तो वो कहलाता है आपका सेकेंडरी डॉक्यूमेंट। तो जो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट को आप ऐसे एविडेंस देते हो कोर्ट में, तो वो कहलाता है आपका सेकेंडरी एविडेंस। क्लियर हो गया कि सेकेंडरी एविडेंस किसे कहते हैं। अब देखिए, सेकेंडरी एविडेंस में जो है आपकी कुछ चीजें इंक्लूड होती हैं, इन्हीं को हम सेकेंडरी एविडेंस बोलते हैं। सबसे पहला तो क्या है, सर्टिफाइड कॉपीज गिवन अंडर द प्रोविजंस। देखिए, अगर आपको किसी चीज की सर्टिफाइड कॉपी मिल रही है तो वो आपकी सेकेंडरी एविडेंस कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से आपके पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कोई भी बंदा उस ऑफिस में जा सकता है और सर्टेन फीस का पेमेंट करके वो उन डॉक्यूमेंट को देख सकता है, तो उसको बोलते हैं हम पब्लिक डॉक्यूमेंट, क्योंकि कोई भी उनको देख सकता है। तो अगर जो आप किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट की कॉपी लेना चाह रहे हैं, तो जो पब्लिक ऑफिसर होगा वो उसकी कॉपी लिख के देगा, कॉपी देगा आपको, और उसके नीचे अपने साइन लगाएगा, अपने ऑफिस की जो है स्टैंप लगाएगा, और किस डेट को दी गई है ये भी लिखेगा। तो वो सर्टिफाइड ये करता है कि ये कॉपी जो है बिल्कुल जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है उसी की कॉपी है। इस चीज के लिए वो सर्टिफाइड करता है, तो ये कहलाती है सर्टिफाइड कॉपी। तो किसी भी चीज की सर्टिफाइड कॉपी आपकी सेकेंडरी एविडेंस में आती है। अब नेक्स्ट है आपका कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस। देखिए, अगर कोई लेटर है और आप उस लेटर की बहुत सारी फोटोकॉपी मशीन से कॉपी करा लेते हो 10-12, तो एक ही मैकेनिकल प्रोसेस से हो रहा है। वो फोटोकॉपी मशीन में आप 10 का ऑप्शन दोगे तो वो 10 कॉपी एक साथ निकाल के दे देंगी। तो इस तरह की जो कॉपी, जो फोटोकॉपीज आप निकालते हो सेम मैकेनिकल प्रोसेस से, वो कहलाती है आपकी सेकेंडरी एविडेंस। सेम वे, आप पे एक फोटोग्राफ रखी हुई है, उस फोटोग्राफ से आप जो है 20 फोटो और बनवाते हैं, तो सेम मैकेनिकल प्रोसेस यूज हो रहा है, तो उस फोटो से जो और कॉपीज बनी है वो आपकी कहलाएंगी सेकेंडरी एविडेंस। ठीक है, इस तरह से आपका जो एक केस था शमशेर जंग बहादुर वर्सेस चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये कौन सा केस था आपका, शमशेर जंग बहादुर वर्सेस चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया। इसमें क्या था कि एक रिपोर्ट को टाइप करवाया गया, जो ऑफिसर था वो उस रिपोर्ट को डिक्टेट कर रहा था और जो था टाइपराइटर उसको लिखता जा रहा था। लेकिन अब वो जिसको डिक्टेट करके लिखता जा रहा था वो कॉपी इसकी खो गई, और उसके पास ना तो उसकी कोई कार्बन कॉपी थी ना ही कोई और कॉपी थी जिसे वो कंपेयर करके मतलब बना सके। तो उन्होंने अपने माइंड के बेसिस पे ही उसको एक और कॉपी बना ली जो टाइपराइटर था। तो माना गया कि ये कॉपी एक ही मैकेनिकल प्रोसेस से नहीं बनी है कि आप जो डिक्टेट करे थे उसके नीचे कार्बन लगा हुआ था, तो वो तो आपने अपने दिमाग से सोच सोच के जो आपकी मेमोरी थी उससे याद कर करके बनाया है कि उसने क्या डिक्टेट किया था।
तो माना जाएगा कि ये सेकेंडरी एविडेंस नहीं है। नेक्स्ट था आपका कॉपी मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल। देखिए, अगर आप कोई कॉपी बनाते हैं जो कि बिल्कुल ओरिजिनल जैसी ही होती है और ओरिजिनल से ही बनाते हैं, तो ऐसी कॉपी भी सेकेंडरी एविडेंस में आती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक डॉक्टर का रजिस्टर लीजिए, तो उसमें पेशेंट के और ट्रीटमेंट के नाम दिए होते हैं। तो अगर कोर्ट में उनकी जरूरत पड़ती है और आप उससे कॉपी बना देते हैं, तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट तो है ही नहीं कि कोई और देख सके। तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें तो ये था कि अगर कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी देता है तो वो भी सेकेंडरी एविडेंस होता है। लेकिन अब डॉक्टर का जो रजिस्टर है जिसमें उसने पेशेंट के नाम और उन्हें क्या क्या ट्रीटमेंट दिया गया है वो मेंशन है, तो वो उसका पब्लिक डॉक्यूमेंट तो है नहीं। लेकिन अगर उसने किसी ने उसकी फोटो कॉपीज ले ली है या बिल्कुल हूबहू वर्ड बाय वर्ड उसको उतार लिया है, तो ऐसी कॉपीज जो बनाई गई है ओरिजिनल से, वो भी आपकी क्या कहलाती है? सेकेंडरी एविडेंस कहलाएंगी। नेक्स्ट है आपका काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट द पार्टी हु डिड नॉट एक्सिक्यूट दैम। देखिए, मैं इसे एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसमें केस था माँ माई वर्सेस कैलेंडर। देखिए, इसमें दो पार्टी थी, एक लीजर था और एक लीजी थी। जब हम किसी व्यक्ति को लीज देते हैं तो उस वक्त दो डॉक्यूमेंट हमारे एक्सिक्यूट होते हैं, एक होता है पट्टा और एक होता है कबूलियत। पट्टा लीजर लिखता है और कबूलियत जो होता है वो लीजी करता है। पट्टे में लैंडलॉर्ड लिखता है कि मैंने ये वाली लैंड लीज पे दी है और इतने रेंट पे दी है और इतने टाइम के लिए दी है, फिर वो उसके साइन कर देता है। और कबूलियत में लीजी लिखता है कि मैंने ये लैंड लीज पे ली है, वो ये कबूल कर रहा है कि मैंने ये लैंड लीज पे ली है और इतने रेंट पे लिए और इतने पीरियड के लिए लिए, और उस पर वो अपने साइन कर देता है। तो पट्टा एक्सिक्यूट कौन करता है? लीजर। और काबूलियत कौन एक्सिक्यूट करता है? लीजी। फिर वो आपस में एक दूसरे के डॉक्यूमेंट को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो पट्टा लीजी के पास रहता है और लीजी की कबूलियत जो है लीजर के पास आ जाती है। अब पट्टा किसने एक्सिक्यूट नहीं किया? लीजी ने नहीं किया, तो लीजी के लिए ये जो है सेकेंडरी एविडेंस होगा। और जो कबूलियत थी वो किसने एक्सिक्यूट की थी? लीजी ने की थी, लेकिन लीजर ने नहीं की थी। तो जिसने एक्सिक्यूट नहीं करी, तो कबूलियत किसने एक्सिक्यूट नहीं की? लीजर ने। तो वो लीजर के लिए सेकेंडरी एविडेंस होगी। तो क्लियर हो गया, किसी भी डॉक्यूमेंट के काउंटर था, जिस पार्टी ने उसे एक्सिक्यूट नहीं किया है उस पार्टी के लिए वो उसका सेकेंडरी एविडेंस होगी। नेक्स्ट है आपका ओरल अकाउंट ऑफ द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन इट। ये भी बहुत अच्छा है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, आपकी ओरिजिनल भी मिस हो जाती है और आपकी उसकी कॉपीज भी मिस हो जाती है। तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में अगर किसी व्यक्ति ने उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को देखा था और फिर वो उसके बारे में ओरल अकाउंट बताता है, तो वो आपका सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा। इसका मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसे आप ध्यान से सुनिए, तभी आपको जो है ये समझ में आएगा। देखिए, ए ने बी से कुछ पैसे उधार लिए और उसने अपनी लैंड मॉर्गेज लिख के बी को दे दी, लेकिन उसने इस मॉर्गेज डीड को जो है रजिस्टर नहीं कराया। उसने मॉर्गेज डीड पे बी की प्रेजेंस में साइन किए और एक और बंदा था मिस्टर एक्स, उसकी प्रेजेंस में साइन किए। अब एक्स ने उस पूरी डीड को अच्छे से देखा, उसे पढ़ा, फिर उसे ओरली रिपीट भी किया कि हाँ इस डीड में ये लिखा हुआ है। अब 50 साल के बाद ए जो है अपनी लैंड को बी से छुड़वाना चाहता है राइट ऑफ रिडेम्पशन के अंदर, क्योंकि मॉर्गेजर को ये राइट होता है कि वो पैसे देके अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सकता है। अब बी कहता है भैया 50 साल हो गए ना, ये आपकी मॉर्गेज डीड रजिस्टर्ड है, ये तो लैंड मेरी ही है, मैं आपको नहीं दे सकता। अब वो मॉर्गेज डीड भी नहीं मिलती है, 50 साल में खो जाती है। तो अब कोर्ट में केस जाता है, तो अब उस पर कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो होता नहीं है, ना ही उसकी कोई कॉपी होती है। तो वो मिस्टर एक्स को बुलाता है जिसकी प्रेजेंस में उसने मॉर्गेज डीड में साइन किए थे, और एक्स ने उस मॉर्गेज डीड को देके उस वक्त उसको ओरली बताया भी था कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो माना जाएगा जो एक्स का एविडेंस है जो वो कोर्ट में दे रहा है, अब उस ओरल जो अपना स्टेटमेंट दे रहा है कि मॉर्गेज डीड एक एक्सिक्यूट हुई थी और उसमें ये चीजें लिखी हुई थी, तो ये सेकेंडरी एविडेंस में मानी जाएगी। ये मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। अब लास्ट है आपका टेप रिकॉर्डेड स्टेटमेंट।
देखिए कभी कभी क्या होता है, आप किसी की चीज को जो है टेप रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो जो व्यक्ति ओरिजिनल कोई कन्वर्सेशन कर रहा है, अगर आपने उसे रिकॉर्ड कर लिया तो वो टेप रिकॉर्डेड स्टेटमेंट भी आप कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हो, और ये आपका जो है सेकेंडरी एविडेंस कहलाएगा। तो अब आपको क्लियर हो गए होंगे कि बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं जिन्हें हम सेकेंडरी एविडेंस में करते हैं। जो मतलब आपका मेनली क्या होता है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट कहलाता है। उस ओरिजिनल से जो आप फोटोकॉपी करती हो या कोई और आप कुछ उसका ट्रांसलेशन करते हो तो वो आपका सेकेंडरी डॉक्यूमेंट कहलाता है। अब जो सेकेंडरी एविडेंस होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। अगर कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी आपकी सेकेंडरी एविडेंस में आती है। अगर आपने अपनी फ़ोटो से बहुत सारी फ़ोटो बनवा ली या एक लेटर की आपने 10 फोटो कॉपीज़ करा ली, तो ये एक मैकेनिकल प्रोसेस से हो रही है, तो ये भी आपका सेकेंडरी कॉपीज़ में आता है। अगर आपने डॉक्टर के ओरिजिनल रजिस्टर से, पेशेंट रजिस्टर से ये ट्रीटमेंट किया गया तो उससे बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड लिख ले लेते हो या उसकी फ़ोटोकॉपी करा लेते हो, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, सेकेंडरी एविडेंस। अब आपके दो डॉक्यूमेंट एक्सिक्यूट हुए हैं, दो डॉक्यूमेंट एक दूसरे के लिए काउंटर पार्ट है, तो जिसने एक्सिक्यूट किया है उसके लिए तो वो प्राइमरी एविडेंस होता है, और जिसने उसे एक्सिक्यूट नहीं किया उसके लिए वो सेकेंडरी एविडेंस होता है। इसी तरीके से अगर आपकी ओरिजिनल भी खो जाती है और उसकी फोटोकॉपी भी खो जाती है, तो जिस व्यक्ति ने उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को देखा था तो वो उसके कंटेंट के बारे में बता सकता है कोर्ट को, तो ये ओरल अकाउंट जो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का दे रहा है ये भी सेकेंडरी एविडेंस कहलाता है। लास्ट है आपका कि अगर आपने किसी की कन्वर्सेशन को, किसी की बातचीत को या किसी भी चीज़ को आपने रिकॉर्ड कर लिया है, तो जो टेप रिकॉर्डेड स्टेटमेंट होता है वो अब आपका क्या बन जाता है, सेकेंडरी एविडेंस, क्योंकि आपकी वो मेन कन्वर्सेशन ही आपने उसे रिकॉर्ड कर लिया और बाद में आप उसे प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वो भी आपकी सेकेंडरी एविडेंस कहलाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या हमारे सेकेंडरी एविडेंस होती हैं, और ये नॉर्मली जो है आपके क्वेश्चन पेपर में भी आ जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर माय टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।